लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अब सीबीआई ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से 3 जुलाई को चार्जशीट दायर की गई है। हालांकि सीबीआई की ओर से दायर किए गए इस आरोप पत्र पर सुनवाई की अभी कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ये मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है उसमें यही होना था, लेकिन हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। सुनिए। देखिए, उसके बारे में तो पहले से ही उम्मीद थी कि ये होना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है और उसमें मेरा नाम होगा। तो अभी जो माहौल है और जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है उसमें यही होना था। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ वो उसको सब लोगों ने देखा है। या इसके अलावे भी जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी यानी गैर भाजपाई लोग ताकतवर हैं या सत्ता में हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। इसलिए जो कुछ हुआ है ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम लोगों को अंदाज नहीं था, ये था, लेकिन इसके बावजूद हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर ये गलतफहमी में है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कि इसकी वजह से उनके सामने आत्मसमर्पण हम कर जाएंगे। ये नहीं होने वाला है। किसी भी कीमत पर फांसी पर आप लटका दीजिए, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है, हम जो है संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर लैंड फॉर जॉब मामला क्या है। तो ये घोटाला 14 साल पहले का है, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब जमीन का सौदा हो गया तो इन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया कि रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई एडवर्टीजमेंट या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था, लेकिन जिन परिवारों ने लालू परिवार को अपनी जमीन दी थी उनके सदस्यों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो कि उस समय लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे। पिछले साल ही 10 अक्टूबर 2022 को ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस साल 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू की फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया था। सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश भी होना था। अदालत ने आरोपियों को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। वहीं सीबीआई इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जिसमें तीनों बार तेजस्वी शामिल हुए थे। वहीं इससे पहले सीबीआई ने 6 मई को पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी और फिर 7 मई को लालू यादव से पूछताछ की थी। दोनों से 5-5 घंटे की पूछताछ की गई थी, जिसके बाद आरजेडी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोलते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था।